सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है ये। उठते ही बदमाशी शुरू कर देगी। इससे पहले कि उठ जाए और बदमाशी शुरू करे, मैं हॉस्पिटल निकल लेता हूं, वरना ये उठते ही मुझे छेड़ना शुरू कर देगी। आजकल तो लड़के भी लड़कियों को छेड़ने के लिए डरते हैं, और ये लड़की होकर दिन भर मुझे छेड़ती रहती है। एक होता है भेड़िया और एक होता है छेड़िया। चलो। पता नहीं क्या क्या करती है, सच में छेड़िया है। कुछ भी बोलो तो किस करने लगती है। कौन करता है ऐसे? आतंक है आतंक, कहीं से भी टपक पड़ती है। वाओ, ओह माय गॉड, आई एम सो लकी। लगता है कि आज मिस्टर हस्बैंड का जो मूड है ना, बहुत ज्यादा रोमांटिक है। हम नहाने आए तो आप हमारे पीछे पीछे आ गए। अच्छी बात है, पर्स से प्यार भी हो जाएगा और पर्स से पानी भी बच जाएगा। वैसे इरादा क्या आपका? इरादा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बाहर सो रही थी। नहीं, हम तो कब से यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे थे। अब आप आ ही गए तो क से कार्यक्रम शुरू करें। कार्यक्रम मतलब? अब डॉक्टर शिव है, डॉक्टर शर्मिला नहीं। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं, जरा हमारी आंखों में देखिए। ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज यार, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। डॉक्टर शिव, पति पत्नी के बीच में भगवान जी का क्या काम? आज तो हम आपको किसी के लिए नहीं छोड़। किसी ने सच कहा है कि शर्म लड़की का गहना होता है। पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा कहीं खो गया है। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, सॉरी सॉरी। कब तक भागेंगे डॉक्टर शिव? कभी तो पकड़ में आएंगे। कभी नहीं आऊंगा। रनिंग मेरा कॉलेज में फेवरेट स्पोर्ट था, कोई भी नहीं पकड़ पाया।
शर्म नहीं आती इतनी चीप हरकत करते हुए? एक लड़के के पीछे भाग रही हो, पूरी भीगी हुई हो। पति हमारे, घर हमारा, पानी हमारा, तो तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? और वैसे भी चीप ना वो लोग होते हैं जो अपने पार्टनर के बजाय दूसरे के पार्टनर के पीछे भागे। तो उस डेफिनेशन से तो तुम चीप हुए, हम नहीं। लगता है उस दिन के थप्पड़ का असर भूल गए हो तुम। याद दिलाना होगा कि देवर की नजर ना भाभी के पैरों पे ही होनी चाहिए। तू अपने जीजा जी को थप्पड़ मारेगी और हम देखते रहेंगे? थप्पड़ नहीं बल्कि अरे क्या कर रही हो शक्ति? प्लीज छोड़ो, अरे हाथ हटाओ। कि कान मरोड़ के ये भी समझाएंगे कि निगाहें ना शुद्ध और सही जगह होनी चाहिए, और अब वो सही जगह है। कान मरोड़ की जो बात बोली जाती है ना, वो सीधे सीधे दिमाग में जाती है। तेरी हिम्मत कैसी होनी छूने की भी? तू रिश्ते में इनसे बड़ी है, इसका मतलब कुछ भी करेगी, बदतमीजी करेगी इनके साथ। शक्ति, ये बहुत गलत है। लगता है तू बहुत ज्यादा स्मार्ट बन गई है। अगली बार अगर तूने हिम्मत भी की ना इन्हें छूने की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम भी तेरी बड़ी बहन है। मेरा कान खींचकर तुमने ठीक नहीं बात? किया शक्ति। तुम्हें बार बार मेरी बेइज्जती करने की आदत है, लेकिन मुझे बार बार खुद की बेइज्जती सहने की आदत नहीं है। इसकी कीमत तो चुकानी होगी। तुम्हें नहीं, शिव को, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी है और तुम मेरी। चाची, शिव, गुड मॉर्निंग। ऑल ओके? गुड मॉर्निंग। चाची, वो आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। सॉरी सुबह सुबह आपको परेशान किया। अरे बाबा, कभी कोई बेटा अपनी माँ को परेशान कर सकता है क्या? नहीं ना। और अच्छा है ना, सुबह सुबह तुमसे मिल लिया। अब मेरा दिन भी अच्छा होगा। चलो बताओ क्या बात है। चाची, आपको तो पता ही है कि कार्तिक अब इस घर में ही रहता है और वो इस घर में ज्यादा रहा नहीं है, तो उसे इस घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एब्सेंस में आप उसका ध्यान रखें। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी रहती हैं, लेकिन इस घर को अगर किसी ने संभाला है तो वो आप ही ने संभाला है, और ये काम आप ही कर सकती हैं। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारा छोटा सा कार्तिक, अब उसका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? तुम नहीं कहते ना, तो भी मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती। थैंक यू सो मच चाची। चाची, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बताओ। अरे कोई फॉर्मेलिटी है अपनी चाची के साथ? पहली बार बात कर रहे हो मुझसे? क्या हुआ बताओ। चाची, वो मैं चाहता हूँ कि मेरी दवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही ले लें। वो क्या है ना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल है। एक बार कार्तिक के सामने मुझे अटैक आ गया, मैं नहीं चाहता कि दोबारा वो वर्जन देखे, इसीलिए प्लीज आप मुझे टाइम से दवाई देती रहना। अरे वाह, ये तो बकरा खुद ही कसाई के हाथ में चाकू थमा रहा है। जहर पीने को इतना बेताब है कि सामने से मांग रहा है। आज का दिन सच में काफी लकी है। चाची, अगर आपके लिए ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं मैनेज बेटा, मैं तो सोच रही थी कि तुमने बिल्कुल सही कहा है। पता है, कार्तिक के लिए तुम्हें इस तरह से देखना ठीक नहीं है। I mean, वो बहुत छोटा है, उसके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसे ना सिर्फ तुम एज ए लविंग फादर दिखना चाहिए, मतलब सिर्फ प्यार करते हुए, गुस्सा नहीं। तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी दवाई की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैं खुद हमेशा तुम्हें दवाई दूंगी, नंदू भी नहीं, ठीक है? अगर मैं मर भी रही होंगी ना, तो भी तुम्हें पहले दवाई देने के बाद ही मरूंगी। अरे चाची, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा? आप ही तो ध्यान देती है हर चीज का।
नेक्स्ट टाइम ऐसी बातें मत कीजिए। अच्छा बाबा, मैं नहीं करूंगी ऐसी बातें। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें दवाई के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चाची। अरे बाबा, कोई बेटा अपनी माँ को थैंक यू कहता है क्या? अब बस तुम हॉस्पिटल जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारी दवाई सेट करती हूँ। ओके? थैंक यू वंस अगेन चाची। बस नो मोर थैंक यू, गो नाउ। आप हमारी दवाई का ख्याल रखेंगी ना? आपसे ज्यादा इस परिवार, इस घर को किसी ने कभी नहीं संभाला। थैंक्स अगेन चाची, आपने ना सारी टेंशन दूर कर दी। जी, इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी सर्वगुण टाइप इनको बीवी मिली है जिसमें 10 पैसे का ट्रस्ट नहीं। और एक ही महामाया मंदिर है जिसके अनुभव बने हुए। परिवार का ख्याल क्या, इनका बस चले ना तो ये पीस पीस करके सबको कच्चा खा जाए। बहुत शौक है ना डॉक्टर शिव का ख्याल रखने का। आज से हम आपका ख्याल रखेंगे मंदिरा आंटी। बहुत शौक है ना आपको डॉक्टर शिव को उल्टी सीधी दवाइयां देने का। अब इसका मजा आप लीजिए। वो कहते हैं ना, एंजॉय द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, सो एंजॉय मंदिरा आंटी। क्या कर रही हो शक्ति तुम यहाँ? दुश्मन पर काउंटर अटैक। डॉक्टर शिव का ख्याल रखने का जो हमारा हक है, जो डॉक्टर शिव थाली पे परोस कर खुद मंदिर आंटी को देकर आया ना 56 भोग की तरह, उसे हम वापस लेके रहेंगे। बस आप देखते जाइए, जो ये ख्याल रखने के नाम पे डॉक्टर शिव की हेल्थ को और बिगाड़ती रहती है ना, आज उसी हथियार से हम उन पर वार करेंगे। आज हम मंदिर आंटी से तांडव करवाएंगे। लगता है कि मंदिर आंटी का ना ब्यूटी ट्रीटमेंट खत्म हो गया। चलिए चलिए। वैसे हम क्या देख रहे हैं? आजी रुकिए ना। हम कुछ नहीं कर रहे। अरे हटिए ना माँ जी। डॉक्टर शिव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताक जाक शुरू भी कर दी है क्या तुमने? हम वो देखो शक्ति, तुम्हारी है ना बदमाशी है ना बढ़ती चली जा रही है। क्या कर रही थी तुम? और आप भी इसके साथ मिली हुई हैं। इसका ऊपर का माथा तो हिला हुआ ही है और उसके ऊपर का तो पूरा ही खाली है। खुद
तो रोज नए कुएं में कूदती है, आपको भी ले डूबेगी। आप इससे थोड़ा दूरी रहा करो। और तुम मेरी जो शरीफ सी भोली सी माँ है ना, उनको बिगाड़ना बंद कर दो। कॉलेज कब जाओगी? पढ़ाई कब करोगी? डॉक्टर शक्ति बनने की जगह डिटेक्टिव शक्ति बनने चली हो। अब देखना ये डिटेक्टिव शक्ति क्या कमाल करती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आएगा मजा। अब मिलेगी मंदिरा को उसके कर्मों की सजा। चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? क्या हो रहा है मुझे? भोलेनाथ, हमारे इस प्लान को फेल मत होने देना। डॉक्टर शिव की सेहत का सवाल है। हमें कैसे भी करके मंदिरा आंटी को दवाई देने से रोकना है। हम इन्हें डॉक्टर शिव को और नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। इनका बस चले ना तो ये हमारे पति को कहीं का ना छोड़े। संभालिए अपने आप को। क्या हुआ? क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं आपको? आप ठीक है ना? चाची आराम, आप आराम से बैठ जाइए। लगता है कि कमजोरी आ गई है। ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मंदिरा बेटा, कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो। पूरे घर का काम करती हो, सेहत भी तो संभाला करो। सबका ख्याल रखती हो लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती। सेहत तो बिगड़ेगी ही ना। माँ मैं ठीक हूँ बस। वैसे भी मेरे लिए मुझसे ज्यादा मेरा परिवार और मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है। शिव बेटा प्लीज अपनी दवाई ले लो। चाची, आप ऑलरेडी इतनी बिजी रहती है और मैंने आपका एक और काम बढ़ा दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं बच्चा, मेरी हेल्थ तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लो। सुंदरी जल्दी से पानी लेकर आओ।
क्या बदतमीजी है शक्ति? बदतमीजी नहीं डॉक्टर शिव, अलर्टनेस कहिए इसे। अगर आप ये दवाई लेते ना तो आप ठीक नहीं बल्कि सीधा भोलेनाथ के पास ट्रांसफर हो जाते। हे भोलेनाथ, अभी अभी तो शादी हुई हमारी, प्लीज प्लीज हमारी सुहाग की रक्षा करना। हर हर महादेव। What the hell? क्या बकवास कर रही तुम? इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे? मैं अपने शिव को क्यों मारूंगी? तो डॉक्टर शिव की दवाई के बदले आप ये चूहे मारने वाली दवाई यहाँ ले आई है इन्हें देने।